आप लोगों का। तो हम लोग आयनिक को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। कोवैलेंट को पढ़ेंगे बट बाद में पहले आयनिक को खत्म करते हैं, इसके बाद कोवैलेंट को चालू करेंगे, है ना। तो देखिए क्या होता है आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ, क्या लिखूं, अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म्ड बाय, है ना, फॉर्म्ड बाय, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रैकेट में बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है, ऐसे मेटल टू नॉन मेटल इज नोन एज, इसी को क्या बोला जा रहा है, इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, इसी को क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। और ठीक है, और एक और इसका नाम होता है आयोनिक बॉन्ड का, उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या होता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, जब आपका क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, तब जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, मेटल से नॉन मेटल के ऊपर ट्रांसफर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, NaCl, NaCl, फिर क्या हो जाएगा, KCl, फिर क्या हो जाएगा, CaCl2, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, MgO, फिर क्या हो जाएगा, CaO, ठीक है। ये सारे एटसेट्रा करके लिख लीजिए, बहुत सारे और आएंगे, ये सब क्या आ जाएंगे, आयनिक बॉन्ड आ जाएंगे, है ना। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन एक्सप्लेन, क्या करने जा रहे हैं क्वेश्चन में, एक्सप्लेन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन, एक्सप्लेन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन NaCl, ठीक है, फिर लिखाएंगे KCl, फिर लिखिए CaCl2, फिर लिखिए MgO, फिर लिखिए CaO, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो इन सब में क्या करना है आपको, ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कैसे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसको करना चालू करिए। हो गया क्या स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसा बॉन्ड जिसमें क्या होता है, बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा हो जिसको कैसे बना हो, वो बना किसके थ्रू हो, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां से, फ्रॉम द मेटल टू नॉन मेटल। अगर मेटल से नॉन मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से बॉन्ड बनता है, तो उस टाइप के हम लोग बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको क्लियर कर लीजिए आयनिक बॉन्ड को, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। लिख लिया क्या, यस सर। यस सर। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है कि आयनिक बॉन्ड्स की हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं कैसे बनता है। मान लीजिए एक एग्जांपल हमने ले लिया, ठीक है, NaCl को। तो अगर हम बात करें NaCl को, तो बेटा अगर सोडियम का देखोगे कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, अगर देखोगे तो 2 आएगा, 8 आएगा, और क्या आ जाएगा, 1, यही तो आता है। कल करके हम लोगों ने देखा था सोडियम का, अगर लिखो तो क्या हो जाएगा, 1s2, फिर क्या बनेगा 2s2, 2p6, फिर क्या आ जाएगा 3s1। अगर हम लोग बात करें क्लोरीन का तो 17 कितना आ जाएगा, 2,8,7। इसको अगर लीक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 1s2, फिर 2s2, फिर क्या 2p6, 3s2, 3p5, इस तरीके से बन गया।
अब हमको करना क्या है, इसमें समझने की चीज क्या है, अगर हम इसका पहले डॉट आप बताओ कि सोडियम के ऊपर कितना डॉट लगाओ, सोडियम के ऊपर कितना डॉट लगाओ? एक डॉट सोडियम के ऊपर आप बोल रहे हो एक डॉट, तो मैं क्या करता हूँ सोडियम के ऊपर एक डॉट लगा दिया पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया सोडियम के ऊपर क्या लगा दिया, एक तो डॉट लगा दिया, है ना। तो बेटा अगर यहाँ पे हमने लिखा सोडियम और उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया, है ना, तो आप इसका कुछ मतलब समझाओ कि हमने सोडियम के ऊपर एक डॉट लगाया, फिर भी अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है 281, क्लोरीन के ऊपर कितना डॉट लगाऊं? 7. 7, 1 2 3 4 ना 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। अब ये बात बताओ कि इतना तो हो गया, अब क्या बोला जा रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ 287, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखो, ऑक्टेट से एक अधिक है, ऑक्टेट से एक कम है ना, एक में ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा और एक में ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन कम। तो क्या मैं इसको ट्रांसफर कर दूं क्या ऐसे, तो अगर ट्रांसफर करूंगा तो क्या बन जाएगा Na+ और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl-। अब कॉन्फ़िगरेशन देखो 2,8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,8,8, समझ में आया क्या? तो ये क्या होगा प्लस माइनस चार्ज हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड इन NaCl और इसी को लिखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट, इसका दूसरा नाम क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इन NaCl में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आप इसको पहले तो कॉपी करो, इसको देखो समझ में आया क्या, चालू किधर से किया हूँ और गया किधर से हूँ, पहले अंडरस्टैंड किया हूँ ये सब चीज ये वाला, और अंडरस्टैंड करने के बाद हम लोग कहाँ चले गए इधर वाला। चलो लिखोगे आप लोग, लिखोगे आप लोग? यस सर। लिखिए। हो गया क्या, हो गया क्या स्टूडेंट्स? Yes, sir. अच्छा वेरी गुड। किसने किसने लिखा है इसको मैं देख लेता हूँ। तेजस ने लिखा है, आदित्य ऊपरे का हो गया। चलो आप लोग क्या करो, सबसे पहले हमको किसी एक में आयनिक बॉन्ड समझा दो, MgO में आयनिक बॉन्ड बना दो, पहले हमको समझा दो कि MgO में कैसे आयनिक बॉन्ड होगा। एक्सप्लेन, क्वेश्चन है एक्सप्लेन आयोनिक बॉन्ड इन, कहाँ पे इन MgO में आयनिक बॉन्ड एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन आयनिक बॉन्ड इन MgO, बताओ एक्सप्लेन आयनिक बॉन्ड इन MgO बना करके मुझे व्हाट्सएप करो, आयनिक बॉन्ड को बना करके मुझे व्हाट्सएप करो, एक्सप्लेन आयनिक बॉन्ड इन MgO। कर रहे हो आप लोग कि मैं बताऊं? एक्सप्लेन इस आयनिक बॉन्ड इन MgO करके मुझे सेंड करो, व्हाट्सएप करो। यस सर।
सर आंसर नहीं आ रहा सर। हो गया स्टूडेंट्स? हो गया? केवल तेजस ने भेजा है। पूजा, और लोगों का क्या हाल है भाई? सर आंसर नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है? तेजस सही है आपका बेटा? तेजस सही है बेटा आपका? बताऊं मैं? हाँ सर बोलो। चलिए, देखिए क्या है हमारे पास MgO, ठीक है। अब मैंने मैग्नीशियम लिखा, ठीक है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। तो आप क्या लिखेंगे? 282, या आप क्या लिख सकते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, फिर किसका हो जाएगा? 3s2। फिर हम लोग लिखेंगे किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का अगर आप देखा बनाए तो ऑक्सीजन का कितना है बेटा? 8। 1s2, यहाँ पे 8 के लिए मतलब क्या हो जाएगा? पहले सेल में 2, फिर 6, 2 और 6, तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p क्या हो जाएगा? 4 ना, 2p4, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखो कितने mg के ऊपर कितने डाट लगेंगे, कोई बताएगा क्या? 2 2 2 डॉट, 1 2, थैंक यू वेरी मच। ऑक्सीजन के ऊपर कितने डॉट लगेंगे? 6। 6, 1 2 6 3 4 5 6, है ना। इस तरीके से हमने डॉट लगा दिया, 6 डॉट हमने लगा दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब इसको इस तरीके से बनाइए। तो अगर mg का लिखा मैंने, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? 1 2, ठीक है। और ऑक्सीजन का मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 एंड 6, 2 8 2, इतने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितना है? 2 और 6। इसको ऑक्टेट करने के लिए कितना जरूरत है ऑक्सीजन को कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए? कितना चाहिए? 2 2 चाहिए, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। और इसको मैग्नीशियम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दे दे? ये 2 2। तो ये क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको दे देगा। तो देखिए क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो Mg2+, और 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो O2-। तो क्या है? MgO बन गया। तो ये क्या हो गया? आयोनिक बॉन्ड इन, इसको लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे आयोनिक बॉन्ड इन, कहाँ पर? आयोनिक बॉन्ड इन MgO, प्लस माइनस हो गया तो अट्रैक्शन होगा, कल भी बताया था। समझ में आया? हाय आदिति, आपने जो किया ना 2+ और 2- होगा बेटा। और आदिति कस्तूरे, आपका सही है। ओके आदिति कस्तूरे प्लस माइनस आपने मेंशन नहीं किया। आदिति, आदिति कस्तूरे यस आपने, सर हाँ। और आदिति ऊपरे आपने उतना प्लस नहीं लगाया। अभिषेक साहब आपका क्या प्रॉब्लम है? सही है आपका अभिषेक, सही है। इस कंडीशन में 2 देने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 8, अभिषेक ने लिखा है। और ये भी कितना हो गए? 2 और 8। तो दोनों के ऑक्टेट पूरा हो जाते हैं किस कंडीशन में? जब आप 2 इलेक्ट्रॉन मेटल देगा और 2 इलेक्ट्रॉन ए लेगा। तो अभिषेक बहुत ही करेक्ट आंसर है आपका। और तेजस का क्या है? सही है तेजस। और बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? किसको किसको मार खाना है? क्यों आंसर नहीं कर रहे हो आपको? हो गया? हो गया स्टूडेंट्स? यस सर हाँ, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन
आयोनिक बॉन्ड इन, एक्सप्लेन आयोनिक बॉन्ड इन AlCl3। चलिए इसको एक्सप्लेन करके मुझे बताइए, एक्सप्लेन करके मुझे व्हाट्सएप करो, एक्सप्लेन आयोनिक बॉन्ड इन AlCl3 में करो आप लोग। तेजस आपका आंसर सही है, तेजस, तेजस आपका आंसर सही है, करेक्ट है। और बच्चों का क्या हाल है यस भाई? सर। और लोग कहाँ हैं? और लोग कहाँ हैं? सर आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा बताता हूँ, देखिए सोल्यूशन। तो एल्यूमिनियम का होता है 13, तो कितना हो जाएगा 2 8 3, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसको लिखें तो 1s2 2s2 2p6 और अब तुम्हारे पास 3s2 3p1, ठीक है। एल्युमिनियम के ऊपर कितना डॉट आएगा? एल्युमिनियम के ऊपर कितना डॉट आएगा? कितने डॉट आएंगे? 3। 1 2 3। एल्युमिनियम का हो गया। Cl का देखो 17 है और यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना आ जाएगा? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 5 2 2 4 3p5। 6 2 2 4 6 4 10 2 12 12 5 17, ठीक है, ये हो गया। तो Cl के ऊपर कितना आ जाएगा डॉट? कोई बताएगा? 7। 7। 1 2 3 4 5 ना, 2 7, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, तो 7 आ गया। देखिए अब हमने क्या किया, एल्युमिनियम को लिखा इस तरीके से, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे। बेटा आप ध्यान देना, अब ध्यान देना, क्या हो गया? 7 डॉट लगाओ, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, इसके पास कितना है? 3 ही है एल्युमिनियम, तो इसने क्या किया? इसको दे दिया, इसने क्या किया? इसको दे दिया और यहाँ से इसको दे दिया। तो अब फाइनल देखो तो क्या बनेगा? Al3+ बन जाएगा, फिर एक Cl माइनस, ठीक है, दूसरा एक और एक और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक और Cl माइनस और फिर क्या आ जाएगा? अगेन Cl माइनस। ये 3 चीज आ रही है, ठीक है। तो इसको आप लिखिए यहाँ पे, Al क्या हो गया? 3+, Al पे क्या आ जाएगा? 3+ और 3Cl माइनस। अब देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयोनिक बॉन्ड। ये क्या हो गया? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, इन AlCl3। किसी का भी देखोगे अभी तो इसका ऑक्टेट कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद? भाई 2 8 3 था, यहाँ पे कितना था? 2 8 3, तो अभी 3 चला गया तो 2 8 बचा। यहाँ पे कितना था? 2 8 7 था,
अब कितना हो गया यहाँ पे 1 लेकर के, ये हो गया 2 8 और 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे 2 8 8, इसका भी कंप्लीट। 2 8 और 8, इसका भी कंप्लीट। तो ये सारे क्या हो गए, करेक्ट आंसर हो गए। देखिए तो क्या समझ में आएगा क्या आपको, समझ पाएंगे बात को? हाँ सर। हाँ लिखिए तो, कॉपी करिए। हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आएगी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। अगर बेटा अगर प्रॉपर्टीज की बात करो, फर्स्ट प्रॉपर, इट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन, किसके बीच में बनेगा, फॉर्म्ड इन बिटवीन, किसके किसके बीच में बनता है, कोई बताएगा क्या? इट इज फॉर्म बिटवीन मेटल नॉन मेटल। मेटल्स एंड Metal and नॉन non-metal. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स। ये पहला हो गया। एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl, KCl, है ना, LiCl, है ना, हाँ। और क्या आ जाएगा, MgO, CaO, AlCl3, ये सब आयनिक हो जाएंगे एटसेट्रा, ठीक है। पॉइंट 2, it is the strongest type of bond, it is the strongest types of bond, strongest types of bond, strongest types of bond compare to किसके कंपेरिजन में, कोवेलेंट, कंपेयर टू कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड, कंपेयर टू कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड से कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का बॉन्ड ये बन करके आए, ये है। आदित्य आपका आंसर सही है बेटा, आदित्य ऊपर सही है। ये अभिषेक साहब आपका आंसर चेक करता हूँ। Okay, sir. रामेश्वरी का भी आंसर सही है, सही है रामेश्वरी, आपका भी सही है। अभिषेक आपका भी आंसर सही है, सबका सही है। ये वाला आप लिखते जाइए, जो हम प्रॉपर्टीज आपको बता रहे हैं, तो 2 प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है। तो अब होता क्या है, ये होते क्या है, थर्ड पॉइंट, द आयंस ऑफ क्या बोला जा रहा है, आयोनिक बॉन्ड, द आयंस ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म, क्या बनाएंगे, आयंस ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म, क्या ये लोग बनाते हैं, अगर कोई बोलेगा तो, द आयंस ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म क्रिस्टल लैटिस, ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस, CRYSTALL, क्रिस्टल लैटिस, ओके, क्रिस्टल लैटिस which do not, ओके चलिए, क्रिस्टल लैटिस बस इतना ही लिखिए कि ये जो आयंस होते हैं ये सब क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस। मान लीजिए इस तरीके से आप देखिए, तो इस तरीके से हो गया ये, तो ये क्या हो गया, ये इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। तो आप क्या हो गया, इसकी बात करें तो ये लैटिस हो गया। तो एक जगह मान लीजिए Na है तो दूसरी जगह Cl, फिर Na, फिर Cl, है ना, Cl फिर Na, अल्टरनेट रहेगा। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए इसको Na बनाया तो ये Cl, फिर इसको Cl बनाया तो Na, तो
तो ये क्या हो गया, क्रिस्टल बन गया, है ना, एक क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टल, एक ही एल है क्रिस्टल में, दो एल नहीं है, क्या है, क्रिस्टल, क्या, CRYSTAL, क्रिस्टल लैटिस है। तो क्रिस्टल बनाया, तो द आयनिक आयंस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्म क्रिस्टल लैटिस, है ना, क्रिस्टल है। आगे क्या बोला जा रहा है, जब ये क्रिस्टल लैटिस बनाया, विच है, क्या बोला जा रहा है, विच है फिक्स्ड पोजीशन ऑफ आयन, विच है फिक्स्ड पोजीशन ऑफ आयन, फिक्स पोजीशन ऑफ आयंस, क्यों फिक्स पोजीशन ऑफ आयंस हैं, ड्यू टू, किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये है। तो इसको पहले लिखिए आप, फिर आगे बात करेंगे। ऊपर का इरेज करूं क्या, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट इरेज करूं क्या, यस सर। दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूँ, सेकंड पॉइंट। अगर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे तो हम आपका क्या बता सकते हैं सेकंड पॉइंट में, देखिए क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में है, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट या सॉलिड फॉर्म लिखेंगे, इन सॉलिड स्टेट या सॉलिड फॉर्म, इट डज नॉट, ये क्या करेगा, इट डज नॉट कंडक्ट, it does not conduct electricity, it does not conduct electricity as ions in solid state, as ions in solid state do not move, solid state do not move, है ना, do not move, ठीक है। तो क्या है, इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड फॉर्म, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज आयंस इन सॉलिड स्टेट डू नॉट मूव, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में आयंस क्या करेंगे, मूव ही नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे कंडक्ट करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए हमने एक बना ही दिया, आपको दिखा दिया कि यहाँ पे देखेंगे आयंस ही होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे तो जो आयंस हैं, तो यहाँ पे क्या है, फिक्स पोजीशन है, यहाँ पे क्या है, ये सारे जो हैं फिक्स पोजीशन में है। तो देखिए एक जगह मान लीजिए इस तरीके से, अगर हमने इसको, इस वाले कार्बन को हमने बनाया Na+, ये, तो ये हो जाएगा Cl-, फिर क्या हो जाएगा ACl-, तो ये क्या बन जाएगा Na+, तो ये क्या बनेगा Na+, तो ये क्या हो जाएगा Cl-, तो ये क्या हो जाएगा Na+, तो ये क्या हो जाएगा Cl-। अब इसको अगर आप देखेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, अगर इसको आप ध्यान से समझें तो ये कैसा हो जाएगा, दे इट हैज फिक्स्ड पोजीशन, इट हैज फिक्स्ड पोजीशन ऑफ आयन, फिक्स पोजीशन ऑफ आयंस, आयंस का पोजीशन फिक्स है, सो दे डू नॉट मूव, सो दे डू नॉट मूव, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। So do not conduct electricity. So do not conduct electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करेगा, do not conduct electricity। देखिए तो, देखिए थोड़ा थोड़ा, हो गया बेटा, लिख लिया सब लोगों ने।
लिख लिया क्या? Yes, sir. पक्का? इरेज कर दूं? बोलोगे आप लोग इरेज कर दूं क्या? Yes, sir. हाँ सर। ओके